अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जी मटर पुलाव की ये बेहतरीन सी रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही आसान है और आप देखें कितने खिले खिले चावल के दाने हैं और मटर कितने ज़बरदस्त बेहतरीन गले हुए हैं। आखिर ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको आप लोग मिस कर जाते हैं। रेसिपी जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है। पतीले में मैंने 3 हिस्से कप के यानी कि 1 कप के 3 हिस्से मैंने ऑयल ले लिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 1 किलो चावल है। मैंने यहाँ पर दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, मोटी इलायची ली है 2 अदद और ज़ीरा लिया है मैंने 1 चम्मच। और एक ही मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है, जो कि ज़ीरे के मसाले में या गरम मसाले में मौजूद होता है और ये बहुत आसानी से मिल जाता है। इससे चावलों के जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका इन्हांस हो जाता है। बस अभी मैं इसको तकरीबन 10 सेकंड के लिए पकाऊंगी। 10 सेकंड हो गए हैं इसको पकते हुए को। अब मैंने इसके अंदर एक दरमियाना प्याज ऐड कर दिया है और बस अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे और हम इसका कलर कर लेंगे चेंज। अच्छा, मटर पुलाव के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती जाऊँ कि मटर पुलाव जब आप बनाते हैं तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता। पुलाव का कलर तब डार्क होता है जब आप प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं। तो हम मटर पुलाव में कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम ब्राउन, लेकिन हमने कितना ब्राउन करना है वो मैं वीडियो में आपको आगे चलकर दिखाऊंगी। आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। आप अगर ये तमाम रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपका मटर पुलाव बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। ठीक है जी। अच्छा, गरम मसाले जो है ना उसका आपने एक्सेसिव यूज़ नहीं करना मटर पुलाव के अंदर। अब ये देखें, हमें सिर्फ ये कलर चाहिए, इतना ब्राउन हमने कलर लेना है प्याज का। ठीक है, इससे डार्क आपने नहीं करना। यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक के पेस्ट का यूज़ करूँगी और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अब हम पका लेंगे। इसके कलर को भी हम यहाँ पर कर लेंगे चेंज। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा अब डार्क नहीं करना। ठीक है, डार्क कलर मैं इसलिए बाबा मना कर रही हूँ कि फिर मटर पुलाव का जो कलर होगा ना पुलाव का वो बहुत गहरा हो जाएगा, जबकि मटर पुलाव का कलर गहरा नहीं होता। ठीक है जी। अब जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर मिलते हैं आपको। ये देखिए, लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया। अब मैंने इसके अंदर एक टमाटर ऐड कर दिया है। बिल्कुल छोटा सा एक टमाटर लिया है मैंने और मैंने उसको ऐड कर दिया है। टमाटर डालते साथ ही अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये साथ ना लगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं 6 से 7। मटर पुलाव में ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ यूज़ होती हैं और ज़्यादातर लोग सिर्फ ग्रीन चिलीज़ से मटर पुलाव तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल दिया है ताकि अब मैं इसके अंदर जो भी मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं तो वो जले नहीं। ठीक है, मटर अपना पानी भी छोड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हमें पानी उसमें एडिशनली ऐड करना पड़ता है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आपने हस्ब ज़रूरत लेना है। इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा, हल्दी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चुटकियाँ सिर्फ हल्दी ली हैं और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। ज़्यादातर लोग ग्रीन चिलीज़ से बनाते हैं, यानी कि हरी मिर्चों से इसको तैयार करते हैं, लेकिन मुझे ज़रा लाल मिर्च पसंद है तो मैंने इसलिए लाल मिर्च वाला पुलाव बनाया है। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन चिलीज़ इसमें ले सकते हैं और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर खुश्क धनिए का पाउडर ऐड किया है। बस ये हैं हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स जो हमने इसके अंदर ये सारे मसाले इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा कोई मसाला आपने यूज़ नहीं करना। अब इसकी हमने थोड़ी देर के लिए की भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटर। मटर को अब हमने यहाँ पर पहले थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है। जैसे ही मटर भुन जाएंगे तो फिर हम इसको दम पर पकने के लिए रख देंगे। वो कैसे रखेंगे वो भी आपके साथ आगे जाकर शेयर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने कर ली है इसकी भुनाई। तकरीबन 10 मिनट हमने मटर की भुनाई करनी है, तकरीबन 10 मिनट, ताकि अच्छे से मटर गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पर मटर की मैंने कर ली है भुनाई। बहुत तेज़ आंच पर नहीं की, आपको पता है मसाले जल जाते हैं। हमेशा दरमियानी आंच पर इसकी भुनाई करें। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी का इसमें ऐड कर दिया है ताकि कम्प्लीटली मटर गल जाए। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर इसको रख दूँगी ढककर। तकरीबन 5 से 7 मिनट में आपके मटर जो हैं वो गल जाएंगे। 5 मिनट बाद देखिए मैंने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर जो है वो अच्छे तरीके से गल गए हैं। अभी भी पानी इसके अंदर मौजूद है। पानी अगर इसमें रह भी जाता है तो हम आगे जाके पानी को बैलेंस कर लेंगे। अब ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और ये देखें मटर भी इंतहाई गर्म है। मटर, ये देखिए मटर अच्छे से गल चुके हैं। एक आध इसका और चेक कर लेती हूँ मैं उठाकर।
ताकि कंफर्म हो जाए कि वाकई मटर गल चुके हैं। जी बिल्कुल, मटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये जो ग्लास आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मैंने इसी ग्लास के नाप से 3 ग्लास चावलों के लिए हैं और मैं यही ग्लास 5 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। आप मेजरमेंट अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं हमेशा यही 3 ग्लास बनाती हूँ और मैं इसी की मेजरमेंट लेती हूँ। 3 ग्लास में मैं 5 ग्लास पानी के ऐड करती हूँ। ठीक है जी। अब ये 5 ग्लास पानी मैंने ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी ताकि पानी को आ जाए बॉयल। पानी को बॉयल आ चुका है। यहाँ पर आप इसके जो नमक है और मिर्चें हैं उसको चेक कर सकते हैं। नमक कम हो तो आप पानी में ही नमक ऐड कर दें और अगर मिर्चें कम हो तो आप इसके अंदर मज़ीद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हैं। लाल मसाला ऐड मत कीजिएगा वरना फिर उसमें कच्चापन रह जाता है। यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और मैं एक दफ़ा चावलों को यहाँ पर हिला लूँगी। अच्छे से पहले बर्तन साफ़ करूँगी ताकि सारे के सारे चावल जो है वो पतीले में चले जाएँ। यहाँ पर मैं इसको हिला रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, मैं यहाँ पर लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा हम इसके अंदर चम्मच नहीं लाएंगे, बस हमने इसको एक दफ़ा हिला दिया और अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी। ठीक है जी। और ढक के हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए। तकरीबन 7 मिनट गुज़रे हैं और ये देखें इतना सा पानी रह गया है। अब ये पानी मुझे ड्राई करना है। आप ये देखें चावल के जो दाने हैं वो कितने निखरे निखरे जो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। बस जैसे ही पानी ड्राई होता है, ये लीजिए पानी हो गया है ड्राई और मैंने अब इसको रख देना है दम पर। दम हम लगाएंगे देसी तरीके से। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रखा है तवा। ये देसी तरीका है दम लगाने का। और तवा रखने के बाद इसके ऊपर मैंने रख दिया है जी पतीला। अब यहाँ पर मैं पुलाव को रखूँगी 25 मिनट के लिए दम पर और आपसे मिलते हैं 25 मिनट के बाद। 25 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और लिटरली इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार था। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितने निखरे निखरे चावल के दाने हैं और मटर कितना खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर। आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। आप यकीन करें आपका भी पुलाव बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो आइए अब इसको कर लेते हैं सर्व। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक डिश और यहाँ पर मैं अब इसको करूँगी सर्व। ये देखिए कितना ये खूबसूरत पुलाव जो है वो बनकर माशाल्लाह हो गया है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की मटर पुलाव की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। और अगर आप हमारी कोई भी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम है सादिया फूड सीक्रेट्स के नाम से। उस पर आप हमें अपने नाम के साथ अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर करें। हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे आपकी एफ़र्ट्स को। यहाँ पर मैं इसको सर्व कर रही हूँ और ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आपने भी जब इस रेसिपी को ट्राई करना है तो आपने एज़ इट इज़ तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। कभी भी आपकी रेसिपी फेल नहीं होगी। आप सक्सेसफुली इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक रेसिपी है मटर पुलाव की। ये देखिए कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।